हमें एक हंसता मुस्कुराता शांत आनंदमयी हरा भरा गोयुक्त सुंदर हिंदुस्तान जो चाहिए। हमारे अभियान में मेरे भाई बहनों कोई स्वार्थ नहीं है, ना हमें कोई आश्रम बनाना है, ना हमें कोई भवन बनाना है, ना हमें कोई वाहन लाना है, ना हमें कोई दान चाहिए, ना हमें कोई चंदा चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। हमें तो बस हंसता मुस्कुराता हरा भरा चारों तरफ आनंद पूर्वक गौ माता विचरण करते हुए ऐसा सुंदर हिंदुस्तान चाहिए, बस ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। सज्जनों माताओं, और उसी प्रयास में लगे हैं। बस आप भी जुट जाओ और इस 31 वर्षीय यात्रा के माध्यम से घर घर गाय माता बंदे इस अभियान को बढ़ाओ। बस हमें आपका सिर्फ भौतिक सहयोग चाहिए इस यात्रा के लिए। आप शरीर से सहयोग देकर के इस अनुष्ठान को पूर्ण करवाने में सहयोग करें। अभी तो 9.5 वर्ष पूरे हुए हैं, 21.5 साल बाकी है इस पद यात्रा को। और इस यात्रा में हमेशा कोई न कोई नया मां करणी जी की कृपा से इतिहास जुड़ता चला जाता है। हमने ये यात्रा प्रारंभ की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे पुरुष पहले इस प्रकार की यात्राएं कर चुके थे। राम जी ने भी 14 वर्ष वनवास किया पैदल पैदल, पांडव भी घूमे हैं पैदल पैदल। लेकिन विश्व में पहला मौका है मेरे भाई बहनों इस यात्रा में। मुझे फक्र भी है इस बात का कि मेरे गुरुदेव की कृपा से, मां करणी जी की प्रेरणा से और हमारी अल्प गौ सेवा से ये गोपाल परिवार और 31 वर्षीय गौ पर्यावरण चेतना पदयात्रा एक इतिहास रचने जा रही है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। सबला गोपाल सरस्वती खड़े होना एक मिनट। ये विश्व का एक पहला अध्याय है। पहली बार कोई नारी शरीर धारण किए हुए बालिका जन्म स्त्री शरीर में लिया, लेकिन हिम्मत बना ली कि मैं 21 साल तक पैदल चल करके राजस्थान के अतिरिक्त जितने भी राज्य बचे हैं पैदल पैदल गांव गांव घूम करके, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, नंगे पैर पैदल घूम करके शेष 21.5 साल जो बचे हैं उसमें मैं गांव गांव जाकर के गाय माता की महिमा सुनाऊंगी और लोगों के घरों घरों में पुनः गाय माता की स्थापना कराऊंगी। ये पहला मौका है मेरे भाई बहनों जब कोई महिला सन्यासी ने पैदल भ्रमण करके एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल करके इस कार्य को कर रही है। और उस यात्रा में नियम भी है कि केवल महिलाएं ही रह सकती है। इसलिए जो भी माताएं अपना समय दान करना चाहे, कोई 10 दिन 15 दिन महीना साध्वी सबला गोपाल सरस्वती के साथ रहें और गौ माता की इस पुनित कार्य को आगे बढ़ाएं। घर में परिवार में जब बीमार हो जाते हैं तब हम अस्पताल में भी तो महीने महीने रह करके परिजनों की सेवा करते हैं। ये राष्ट्र कार्य है, ये गौरव कार्य है। इसलिए विश्व भर की माताओं से मैं आह्वान करता हूं कि चाहे आप अपने पूरे जीवन का 1 सप्ताह ही दीदी के साथ दें, लेकिन दें ताकि नारी शक्तियों के द्वारा निकाली गई ये यात्रा अपने आप में अपने कार्यों को पूर्ण करके घर घर में गौ माता की दिव्य स्थापना को कर सके।